नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना लगातार जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 228 सीटों के रुझान आ रहे हैं। इनमें भाजपा शिवसेना गठबंधन 180 पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। महाराष्ट्र से भले ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही हो, लेकिन हरियाणा ने उसे जरूर ताकत दे दी है। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा से, उसमें कांग्रेस बीजेपी के काफी नजदीक दिखाई दे रही है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान में भाजपा 41 पर आगे है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। वहीं हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर की जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चंदन दास जी। चंदन जी, क्या कुछ खबर है इस समय विधानसभा चुनावों को लेकर? क्या कुछ मतगणना लगातार जारी है, इसमें क्या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है? भाजपा शिवसेना गठबंधन 180 पर बढ़त बनाए हुए, वहीं क्या कुछ नई खबर सामने आ रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र में तो शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनने चाहिए, लेकिन जो हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है वहाँ भाजपा के लिए चिंता का विषय बन चुका है। खास बात इसलिए कि वहाँ जो भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहाँ जो किंग मेकर बनने जा रहे हैं जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है, वो एक सबसे बड़े किंग मेकर के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। वहाँ भाजपा जो है अभी 40 सीट से आगे चल रहा है, और सीधी सी बात है कि अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी भी कांग्रेस 34 सीट से आगे चल रही है। कृति, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो हरियाणा में काफी ज्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस को, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये कांग्रेस की सीधी सी बात है, कांग्रेस ने इस हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से अपने दाव को लगाने की कोशिश की, तो सीधी सी बात उसको देखने को मिल रहा है। और चुनाव प्रचार में जिस तरह से कांग्रेस के जो ताबड़तोड़ नेता देखा जाए तो सुरेश वाला जो है, उन्होंने एक तरफ से जो काम किए हैं उस काम का नतीजा कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है। और सीधी सी बात हम अगर देखेंगे तो वहाँ की जो राजनीति है वहाँ की जो राजनीति है, और किसी तरफ वहाँ त्रिशंकु की जो बताया जाए, त्रिशंकु बनने जा रहा है, त्रिशंकु वहाँ हो सकता है, उम्मीद ये जताया जा रहा है। तो ये तो सीधी सी तय हो गया कि वहाँ की त्रिशंकु बनने जा रहा है। लेकिन ये सवाल ये है कि वहाँ की अब किसको लेकर किया जाए, कि INLD भी 3 सीट से आगे चल रहा है। सीधे जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला के, वो भी 7 सीटों पे आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस के पास 34 है। लेकिन भाजपा अभी 40 से आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने अभी भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। और ये देखने के विषय होगा क्या अगर जेजेपी अगर कांग्रेस को समर्थन देती, तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को ये ऑफर कर दिए हैं कि अगर उनको सीएम पद दिया जाए तो कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। कहाँ आपको क्या कुछ लग रहा है कि हरियाणा में कहाँ बीजेपी से चूक हो गई कि जो कांग्रेस लगातार टक्कर बनाई हुई? क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, सीधी तौर पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा में बीजेपी का तो चूक इस तरह से हो सकता है, जनता को वहां मनाने की जो बात होता है, कहीं ना कहीं किसी मुद्दों के लेकर जनता वहां उनको नकारने की नजर आ रही है। और सीधी सी बात है, कांग्रेस ने उन मुद्दे को जो लोकसभा चुनाव में सबक लेते हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार के बाद पूरे देश में उन्होंने एक के बाद एक मुद्दे जो है धीरे से उठाया, और सीधे तौर पर वहां अगर अहम भूमिका निभाया जाए तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने सीधे तौर पर हुड्डा और सुरजेवाला जो है, उन्होंने मिलकर जिस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाने की मदद की, तो कहीं ना कहीं उनकी साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बात अगर हम महाराष्ट्र चुनाव में देखें तो महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के लिए तो एक अच्छी खबर है कि वहाँ की आसन संख्या जो उनका जो आसन संख्या बढ़ती नजर आ रहा है, वहाँ की सीटों की बढ़ती आ रही है। लेकिन जो वोट के ऊपर प्रतिशत देखा जाए वो धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है। लेकिन सरकार जो है वो भाजपा की तरफ से भाजपा शिवसेना की गठबंधन बनाते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता चंदन दास, जिन्होंने बताया किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी आगे चल रही है। 288 सीटों में से गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए
पूर्ण बहुमत 180 पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। मनोहर लाल खट्टर की भी चिंताएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। क्या रिजल्ट आएगा, क्या फैसले आने वाले हैं, कितनी सीटें किसको मिलने वाली है, सब की आपको हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हम रुख करते हैं अब रामपुर का, जहां से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि रामपुर से सपा प्रत्याशी तंजीन फातिमा आगे चल रही है। जिस तरह से विवादों में सपा सांसद आजम खान गिरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जो रिजल्ट होगा वो कुछ डगमगाएगा और तंजीन फातिमा, लेकिन इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आ रहे हैं, उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तंजीन फातिमा को कहीं भी कोई भी तरीके का नुकसान हो रहा है। खबर की ज्यादा जानकारी के हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेश कुमार। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या आंकड़े हैं और क्या कितने आंकड़ों से तंजीन जो है वो आगे चल रही है। जी सुरेश कुमार जी, जिस तरह से रामपुर से खबर आ रही है कि तंजीन फातिमा आगे चल रही है, क्या कुछ कहना, कितने आंकड़ों का फासला है? जी, कम से अभी तो तंजीन फातिमा इस समय 12,000 समथिंग कुछ वोटों से आगे चल रही हैं जी, क्योंकि बीजेपी की जो बढ़त है शुरू से ही नीचे रही है। और देखने वाली बात ये है कि आजम खान लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं इस सीट से। कहीं ना कहीं देखने वाली बात, रामपुर की जो ये है सबसे अहम सीट है जी, और आजम खान भी चाहेंगे कि उनकी सीट बरकरार रहे। तंजीन फातिमा को इसलिए यहाँ से खड़ा किया गया था कि वो इस सीट को बचाने में कामयाब रहेंगी। जिस तरह से आजम खान लगातार विवादों में घिरे हुए थे, अपने बयानों को लेकर लगातार वो विवादों में चल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि तंजीन फातिमा को इतना फायदा नहीं होगा। इस पे आपका क्या कुछ कहना है, क्या मानसिकता है वहां के लोगों की? जो देखिए, जहां तक बात करें जनता की, तो जनता ने अभी तक, देखिए पिछली बार भी आजम खान को सांसद बनाया था। जी, कहीं ना कहीं पब्लिक का जो मूड है वो पहले से ही इस तरीके से दिख रहा था कि वो सपा की सीट को ही सहयोग करेंगे। अब कहीं ना कहीं आजम खान का जनाधार बड़ा है, घटा नहीं है। जी, आजम खान ने जितना भी रामपुर में काम किया है अब तक, तो ये प्रशासन था जो दबाव बना रहा था लगातार, कहीं ना कहीं उन्होंने इस पे दबाव बनाने की कोशिश भी की थी कि कहीं ना कहीं जनाधार गिरे। लेकिन आजम खान की शख्सियत अगर देखें तो रामपुर से पहले से ही उन्होंने इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है आपके सामने लगातार हम आंकड़े पेश कर रहे हैं, किस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी की हलचलें तेज हो गई, बीजेपी में भी, और थोड़ा डर कायम कर दिया है। कांग्रेस ने बराबर की टक्कर दे रही है। वहीं रामपुर से तंजीन फातिमा, आजम खान बेहद विवादों में घिरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद तंजीन फातिमा जो है वो कई हजार वोटों से आगे चल रही है। बाकी हम आपको सारे विधानसभा चुनाव के लिस्ट की पूरी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।